आज के प्रोग्राम में जो तो मेरे मजाक से वाकिफ है, इंशाल्लाह तंज़ो मज़ा भी होगा, हल्ला भी होगा और काम तो बस होगा ही होगा। हमारी टेक्निकल हेड जो है फ्रिशिया की, आप यहाँ पर तशरीफ ला चुकी हैं, फ्रिशिया की पूरी टीम तशरीफ ला चुकी है। जैसा कि हर बंदा खुदा अपने काम की इब्तिदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पाक कलाम से करता है, हम आज के इस प्रोग्राम की इब्तिदा भी सलावत कलाम पाक से करेंगे। ये छोटा सा गिफ्ट है, हेयर मास्क है फ्रिशिया का, ये हमारी तरफ से आपके साथ है। जज़ाकल्लाह, आप तशरीफ लाइएगा। खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में वो ऐसी जुबान खुदा ना करे कि कर्म की भीख मिले तो हयात बनती है, हुजूर आप नवाजी तो बात बनती है, मिले जो इज़्ज़त सनाक़ात तो लफ्ज़ मिलते हैं, जो हो हुजूर की मर्जी तो नात बनती है। नाते रसूल मकबूल के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा साइमा से आप तशरीफ लाएँ और बाहुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत के फूल निछावर करने की सआदत हासिल करें। आप सभी से गुजारिश है इसी मोहब्बत और एहतराम के साथ समाअत कीजिएगा। बेजो बेजो मोहम्मद पे बेजो सलाम, बेजो बेजो मोहम्मद पे बेजो सलाम, खुशबू फैले हर सू ऐसा उनका है नाम, बेजो बेजो मोहम्मद पे बेजो सलाम। आप सबके लिए अनाउंसमेंट है, अभी अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जो भी आप यूज़ करते हैं ओपन कीजिए, फ्रिशिया के पेज को लाइक कीजिए। जैसे आप फ्रिशिया के पेज को लाइक करें वो आप स्क्रीन का शॉट वहाँ पर जब आप एंट्री हुए हैं तो वहाँ पर रिसेप्शन पे बैठी हुई है हमारी रिप्रेजेंटेटिव बैठी हुई है, कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव बैठी हुई है, आप उन्हें दिखाएंगी तो वो आपको एक गिफ्ट देंगे। आप हमारा पेज लाइक करें, इंस्टा पे लाइक करें, यूट्यूब पे लाइक करें, फेसबुक पे लाइक करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि ऑनलाइन कुछ क्लासेस हम देते हैं, तो जो ऑनलाइन क्लासेस होंगी आप वो इजीली ले सकेंगे, कोई भी टेक्निकल आपको हेल्प चाहिए होगी उसमें आपको आसानी हो जाएगी। फ्रिशिया प्रोफेशनल एक इंटरनेशनल ब्रांड है, इंपोर्ट बाय कनाडा है और टोटली ऑर्गेनिक ब्रांड है, मेटालिकली सिंथेटिक है। बाकी बेसिक थ्योरीज जो है टेक्निकल्स आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं, इंटरनेशनल लेवल पर आपने आर्ट से इसको सीखा है, कनाडा से आप माशाल्लाह इसको सीख के आई हैं, हेयर का टोटल ट्रीटमेंट के बारे में आप जानती हैं, टोटल थ्योरीज के बारे में आप जानती हैं और हमारी ह्यूज रिक्वेस्ट पर आज ये हमारे पास यहाँ पर बड़ा में तशरीफ लाई हैं और ये इनका प्यार है, इनकी मोहब्बत है, ये कतई तौर पर नहीं आती। इंस्टीट्यूट पर इनकी बेसिक मास्टर क्लासेस होती हैं जो लोग अच्छे खासे पैसे पे करके इनसे लेते हैं, लेकिन ये इनका प्यार है, इनका ज़र्फ है कि आज तशरीफ लाई हैं और इनके साथ बड़े खूबसूरत यंगस्टर हैं सुहेल चौधरी, वो भी आज हमारे दरमियान यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहूँगा भरपूर तालीम में इस्तकबाल कीजिएगा फ्रिशिया की पूरी टीम का। मैम सामिया खान नियाजी आपकी भरपूर तालियों में, और आपके साथ है सुहेल चौधरी साहब, भाई अब्बास अली और साथ लतीफ भाई। जोरदार तालियां, और मेरे ख्याल में अगर आप खड़े हो जाए तो और खूबसूरत बात हो जाएगी। जोरदार क्लब आपकी खड़े होकर होनी चाहिए इनके लिए। ये मेहमान हमारे लाहौर से आए हैं, जिंदा कलानी लाहौर है लेकिन उकाड़ा देसी है और एकदम वलायती है, कमाल का। एक बार जरा जोरदार क्लैप कीजिए, वो शोर वाली क्लैप होनी चाहिए। और एक और चीज मैं ना भूल जाऊं, आज की इस खूबसूरत सी क्लास में भाई अब्बास अली के साथ जो बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट है, हमारे साथ बाहमी इश्तराक है, आपकी तालियां बताएंगे, मैं नाम लेने लगा कौथम इंस्टीट्यूट का। जोरदार क्लैप कीजिएगा इनके लिए, जोरदार तालियां बजाइएगा। कौथम इंस्टीट्यूट एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ब्रांड है और ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम है जो बच्चों को डिफरेंट स्टेप्स में और डिफरेंट कैटेगरी में आपको लर्न करता है। मैम विल बी वेरी थैंकफुल टू यू, यू आल्सो जॉइन अस इन हियर, एंड मैम सामिया खान नियाजी, my very cute brother सुहेल चौधरी एंड टेक्निकल टीम फ्रिशिया कंप्लीट। हमारे मार्केटिंग मैनेजर डायरेक्टर भी यहाँ पर मौजूद है मार्केटिंग के। प्लीज आप सबसे मेरी गुजारिश है आप तशरीफ रखिएगा। फ्रिशिया एक ऐसा ब्रांड है, बात ये होती है कि जब आप अपने इंस्टीट्यूट पर, जब आप अपने सलून पर किसी अच्छे ब्रांड को यूज़ कर रहे होते हैं और आपको उस ब्रांड की टेक्निकली पता होती है, आपको टेक्निकली पता होता है कि उस ब्रांड को आपने कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे यूज़ करना है, तो आप उसके और ज़्यादा अच्छे इफेक्टिव जो रिजल्ट्स होते हैं आप ले सकते हैं। तो आप जब कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, स्पेसिफिकली मैं फ्रिशिया के बारे में आपको ये ज़रूर कहूँगा कि जब आप फ्रिशिया यूज़ करें तो आप इसकी टेक्निकल हेल्प लाजमी लिया करें।
बाकी मजीद मैं सारी बातें नहीं करूँगा क्योंकि सारी बातें करने वाली मैम सामिया खान न्याजी की हैं। इंशाल्लाह वो आपके साथ सारी बातें शेयर करेंगी, इसकी टेक्निकली शेयर करेंगी और बालों के मतलब हर चीज़ जो है आज के इस डेमोस्ट्रेशन में इनके मतलब आपके साथ कंसल्ट की जाएगी, आपके साथ शेयर की जाएगी। ये एक तरह से एक मास्टर क्लास व्यू है जिसमें हम चाहते हैं कि आप सब अच्छे तरीके से लर्न कर लें। आप सब तशरीफ लाएँ, मैं आप सबका बेशुक्रगुजार हूँ, मैं आप सबको थैंक्स कहता हूँ अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका बेशुक्रगुजार हूँ। अब्बास भाई के साथ जो अब्बास भाई के दूसरे दोस्त अहबाब हैं, सब जिन्होंने पूरी तैयारी करवाई है, पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है, पूरे इवेंट को सेटल किया है, मैं उनका भी बेशुक्रगुजार हूँ कि आप सब तशरीफ लाए हैं। बहुत सारी जगहों पे जब मैं क्लास लेती हूँ, मैं सबसे पहले एक चीज़ जो मुझे याद रही सारी उम्र, मेरी नानी कहा करती थी कि दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक खूबसूरत और दूसरे को जो अपना ख्याल नहीं रखते। सो डेफिनेटली आप लोग अगर अपना ख्याल रखोगे, हम लोग जो इतना प्रोडक्ट लेकर आते हैं, इतनी ज़्यादा आप लोगों को नॉलेज देते हैं, उसका एंड रिजल्ट यही है कि हमने अपने आप को भी खूबसूरत रखना है और हमने जो है अपने क्लाइंट्स को भी खूबसूरत रखना है। प्रॉब्लम मार्केट में ये है कि प्रोडक्ट्स है तो बेतहाशा, बल्कि हम रास्ते में बात कर रहे थे कि मार्केट इतनी बड़ी हो गई है कि आपको समझ नहीं आती कि क्या सही है क्या गलत है। फेशिया का जो कमाल है वो ये है कि प्रोडक्ट बहुत ही माइल्ड है, नुकसान देने वाली प्रोडक्ट नहीं है। टाइम थोड़ा हमसे लेती है, थोड़ी एफर्ट लेती है, लेकिन इतना खूबसूरत रिजल्ट आता है। क्यों? क्योंकि कहने को जब हम हर्बल का वर्ड यूज़ करते हैं तो एक्चुअली उसका मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट जो है वो अपनी नेचर में बहुत ही माइल्ड है, यानी कि आप लोग उससे बगैर खौफ खाए जो है काम कर सकते हो। होपफुली यहाँ फेशियल के यूज़र होंगे जो मेरी बात को सेकंड करेंगे कि हकीकत भी यही है। एज अ हेयर ड्रेसर 20-25 साल जब आप गुजार लो तो आपको बहुत सारी जगहों से ऑफर आती है, आप ये कर लें वो कर लें। फेशियल की ऑफर सिर्फ इसलिए कबूल की क्योंकि मैं फेशियल का खुद भी काम कनाडा से करती आ रही थी और जब मैंने पाकिस्तान में इसको देखा तो बड़ी फेमिलियर सी एक फील आई कि चलो अच्छी बात है यहाँ भी ये है। तो फेशियल के साथ ताल्लुक मेरा बहुत पुराना है। पाकिस्तान में आकर इनको ज्वाइन इसलिए किया क्योंकि इस प्रोडक्ट की किसी हद तक कसम मैं खा सकती थी। बाकी किसी प्रोडक्ट का चूँकि आपको वो हो या होता नहीं है या आपको बताया नहीं जाता, सिर्फ ये मेरी एक रीज़न थी कि मैं फेशियल में जो है ना आई और डेफिनेटली आप लोग यूज़ करें, आपको अंदाज़ा है। आज का जो हमारा टॉपिक है या जो रिक्वेस्ट किया गया था, हमारी मार्केट में इस टाइम सबसे बड़ा जो इशू है वो है केराटिन। केराटिन क्या है, केराटिन स्ट्रेटनिंग देती है नहीं देती, केराटिन क्लाइंट आके हमें क्यों कहते हैं कि जी मेरी भाभी ने केराटिन का उसके तो बाल तबाह हो गए तो आपसे तो मैं केराटिन नहीं करवाऊंगी, और आप इतनी उनको आर्गुमेंट देते हो कि नहीं यार आप मेरी इस्तेमाल करके देखें। वो कहते हैं नहीं जी हर कोई इसी तरह कहता है। केराटिन की प्रॉब्लम ये है, एक कंफ्यूजन है, दूसरी उसकी जो गलत इश्तिहारबाजी है वो बहुत गलत हो गई है। केराटिन को इस्तेमाल किया जा रहा है स्ट्रेटनिंग के लिए, जबकि केराटिन सारी दुनिया जानती है केराटिन का बाय प्रोडक्ट, यानी केराटिन करते करते स्ट्रेटनिंग मिल तो जाती है लेकिन ये मेजर प्रोडक्ट नहीं है और ये उस बंदे को ज्यादा मिलती है जो पैदाइशी स्ट्रेट बालों के साथ पैदा होता है। उसको केराटिन, क्योंकि केराटिन रिकंस्ट्रक्ट करती है बालों को, दोबारा से उसको जान में लाती है। तो ऑफकोर्स अगर वो पैदाइशी स्ट्रेट बालों के साथ पैदा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो स्ट्रेटनिंग उसको 80% तक मिलेगी। और अगर कोई बाल मेरी तरह कर्ली या फटा हुआ पैदा हुआ है तो उसको स्ट्रेटनिंग उसी हद तक मिलेगी जिस हद तक बेचारी केराटिन ले सकती है। पहली बात तो ये होगी कि आपने क्लाइंट के बाल देख के उसकी नेचर ऑफ हेयर को कंसल्ट करें कि जी आपका नेचर ऑफ हेयर एक्चुअली क्या है, ठीक है। उसके बाद अपने वादे करना स्टार्ट करें। ओके जी आप पैदाइशी स्ट्रेट बालों के साथ ही और बाद में डाई और पर्म और पता नहीं क्या कुछ करके बाल आपका फट गया, खराब हो गया, आपको डेफिनेटली मेरी सिंपल केराटिन जो है वो 80 to 90% स्ट्रेटनिंग देगी। कमाल हमारा नहीं है, कमाल उस शेफ केराटिन का भी नहीं, कमाल उस बाल का है जो एक्चुअली पैदाइशी जिस तरह था। सिर्फ इतनी सी बात है। उसके बाद आपने केराटिन को करना कैसे, केराटिन बड़ा फ्रेजाइल होता है, इसको मिस हैंडल नहीं किया जा सकता, इसको आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। ये नहीं कि जी सिखाया कुछ था चलो जल्दी जल्दी कर ले,
ठंडा ब्लो ड्राई आता, चलो गर्म कर ले, नहीं। केराटिन की हैंडलिंग बिल्कुल वैसे जैसे वो हमारे घरों में एक टी सेट नहीं होता पोर्सलिन का, कभी निकालते हैं, प्यार से रखते हैं, धोते हैं, फिर वापस एग्जैक्टली वैसे। हैंडल विद केयर, अगर आप लोग हैंडल विद केयर करेंगे तो डेफिनेटली केराटिन आपको मायूस नहीं करेगी, और वो भी फ्रेशिया की केराटिन। मुझे लोग ने क्लेम किया, मुझे बल्कि इन्होंने शर्त में ऐसा लगा ली, नहीं जी करती है। मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन कोई बाल भी मैंने कहा कोई बाल भी गया। तो आज वो जो कोई बाल है वो डेफिनेटली आप लोगों में से हम चूज करेंगे, लेकिन यकीनन ऐसा बाल हो जो इस पे केराटिन करनी बनती हो। वर्जन बाल, 14 साल की बच्ची, 15 साल की बच्ची, केराटिन उसके बालों में होती है, आपकी केराटिन उसके बालों में नहीं जाएगी। मर्दों का बाल, उनकी केराटिन हमसे ज्यादा होती है। मर्द के बाल पे केराटिन किस किस को मायूसी हुई है? भाई की नहीं हुआ कुछ, अंकल की कुछ नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मर्द के बालों में केराटिन थोड़ी सी मुश्किल है, केराटिन रिबॉन्डिंग हो जाती है, केराटिन थोड़ी सी मुश्किल, क्योंकि उनका केराटिन हमारे से ज्यादा हार्ड बाल है। सो इसी तरह केराटिन अच्छा जो है ट्रीटेड ब्लीच से, फॉर्म से, रिबॉन्डिंग से। रिबॉन्डिंग तो मेरी फेवरेट है, रिबॉन्ड से बाल खराब होके आता है, केराटिन उसको इस कदर खूबसूरत स्ट्रेटिंग, क्योंकि बीच में स्ट्रेटिंग हो चुकी होती है, केराटिन उसको इतना खूबसूरत जो है उसको फिगर करता है, एंड दैट्स इट। प्लस ब्लीच वाला बाल बड़े रिकवर किए हैं, बड़े बड़े ब्लीच वाले बालों को रिकवर किया है, और ये केराटिन की खूबसूरती भी यही है। केराटिन 2 किस्म के और बालों पे आप करके अपना टाइम वेस्ट ना करें। नंबर 1, 2 हुई बाल, स्प्लिट एंड। स्प्लिट एंड जो फट जाता है, सबको पता है, वो हमें नजर आता है, छोटा सा फटा हुआ बाल, उस पे केराटिन करके, और अगला क्लाइंट से आपने प्रॉमिस नहीं करना, बिल्कुल ना प्रॉमिस करना कि जी आपके स्प्लिट एंड जो चाहिए। स्प्लिट एंड मेरी केराटिन से क्या, दुनिया की किसी क्रीम से भी कभी वापस नहीं आया, कभी नहीं आया। तो अगर आप लोग मरे हुए बाल को ना पंप करते रहो, ऑक्सीजन देते रहो, कुछ नहीं होता, उसका एक ही इलाज है, उसको जाके दफना दो। दूसरा वो बाल जो आपकी रिबॉन्डिंग से जल जाए, रिबॉन्डिंग से। ब्लीच का जला हुआ बाल फिर भी रिकवर हो जाता है, रिबॉन्ड से जला हुआ बाल, और हम सबको पता है वो प्लास्टिक, उसके नीचे कुछ बाल तो बेचारा लचक ही खाता रहता है, वो बाल जो है वो केराटिन रिकवर नहीं करती, क्योंकि वो डेड है, और मरे हुए को आप कुछ नहीं कर सकते, उसकी भी कटिंग आप कर दो। और अगर आपका क्लाइंट है, उसके एंड्स हैं, तो केराटिन प्लस कटिंग रिजल्ट आप लोगों के सामने, ठीक है। इतनी सी फिलॉसफी है, बाकी डेमो करते हैं, उसके साथ साथ चलते हैं। ओके, केराटिन के साथ एक वर्ड और बड़ा यूज होता है, बोटॉक्स। बोटॉक्स हम लोग सुनते हैं बल्कि कि बोटॉक्स जो है वो क्या है। क्लाइंट आपके, अच्छा बाहर का क्लाइंट खासतौर पे आके आप पे रोक जमाता है, बोटॉक्स है आपके पास, नहीं जी, और आप लोग फटाफट कहते हैं नहीं जी, लेकिन आप लोग को ये मैं आज बताने आई हूँ कि हमारे पास बोटॉक्स है। हमने उसका नाम हर्बल ट्रीटमेंट तो जरूर रख दिया था, लेकिन एक्चुअली इट्स अ बोटॉक्स, क्योंकि बोटॉक्स जो है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ केराटिन एंड अ प्रोटीन, ठीक है। बोटॉक्स करेंगे ताकि आपको हमारी प्रोडक्ट से बोटॉक्स कैसे किया जाता है वो समझ में आए। किसी को सब सैलून, मोस्टली सैलून ओनर्स है, क्लाइंट जो घुस गया ना उसको वापस नहीं जाने दे, इसी शर्त पे चाहे आपको मुस्कुराना पड़े, चाहे उसके लिए रोना पड़े, वो अपने कुत्ते के मरने पे रो रहे, आप भी साथ रो पड़ो, बड़ा अफसोस हुआ, यकीन करें, लेकिन आप केराटिन करवा लें। सो क्लाइंट को वापस नहीं भेजना। बोटॉक्स इसीलिए सिखा रही हूँ क्योंकि मार्केट में बोटॉक्स का वर्ड है, ठीक है। कल को आपके सामने आ जाए तो आप ये कंफ्यूज ना हो कि हमें तो फ्रेशिया ने बोटॉक्स दी नहीं यार, सिर्फ केराटिन। तो आज बोटॉक्स करते हैं, आज केराटिन करते हैं, दोनों में क्या फर्क है, उनके रिजल्ट में क्या फर्क है, प्लस कितना चलती है, करने का तरीका क्या है, ये सब चीजें कवर करेंगे। साथ उसके जो बाल हमारे, मेरे हाथ तो चढ़ जाए तो मैं तो कटिंग के बगैर नहीं भेजती, खैर वैसे मेरा कट काफी एक्सपेंसिव है, करवा लो मुफ्त में होगा। एनीवे हम लोग चूज करते हैं, मे बी आप लोग के सीनियर्स बैठे हैं वो हमें बोटॉक्स और केराटिन के लिए लड़कियां चूज कर दें, लेकिन डेफिनेटली पहले हम उसकी कंसल्टेशन लेंगे, उसका बाल आपको दिखाएंगे कि उस पर हो भी सकता है कि नहीं। और इसके अलावा मेरी नजर कुछ चंद ऐसे बालों में पड़ी है जो बिल्कुल समझ लो वेंटिलेटर में पड़े हैं,
तो मैं चाह रहा हूँ उनको वेंटिलेटर से उठा दिया जाए। मैं बालों को ना सिर्फ इसीलिए ज्यादा लड़कियां बुलाई है, चूज तो हम दो करेंगे, सिर्फ हम बालों को ना डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। देखने में काला बाल नजर आ रहा है, हम लोग ऑटोमेटिकली सोचते हैं कि गोल्डन होगा तो बाल डैमेज होगा। समटाइम्स गोल्डन बाल डैमेज नहीं होता, लेकिन जो डार्क बाल नजर आता है इससे इसकी हिस्ट्री पूछ लेते हैं। हाँ जी, क्यों खटखटा हुए बाल? इनके बालों में डायरेक्ट नजर आ रहा है, डायरेक्ट चूज कर क्यों मेहंदी लगाते डाय करते हो? कौन सा? नहीं, डाय का नाम नहीं पूछना है। ठीक है, ये बहुत पहले यूज करते हैं। ओके, जो मिल जाए सो टिपिकल क्लाइंट हम सबको मिलता है, जो मिल जाए। एक तो कैप्टन मिल नहीं जाना, वो हम लोगों का 10 नंबर का ब्लीच नहीं होता, इसका ऑटोमेटिकली आएगा बलियाज हुआ। अच्छा, द वर्ड इज बलियाज, ये पे खत्म होता है। बालाज मेरे बेटे का नाम है तो लोग आके बालाज कहते हैं, तो 2 मिनट में मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। ओके जी, सो परफेक्ट ग्राउंड लीड से बाल, एक्चुअली बाल डैमेज नहीं है, बाल इस तरह का डैमेज है, बिल्कुल बाल इंटैक्ट है। सो ब्लीच का मतलब ये नहीं है कि बाल में हर हालत में डैमेज हो रहा है, लेकिन केराटिन डे जरूर रहेगी, क्योंकि इसका केराटिन जो है ना वो ऑटोमेटिकली निकला हुआ है। लेंथ भी हमारे ऊपर बहुत परफेक्ट है। अच्छा, बाय नेचर पैदाइशी किसका बाल जो है वो सीधा था? आपका सीधा था। दैट मीन्स कि हम इस वाले क्लाइंट से 80-90% स्ट्रेटनिंग का प्रॉमिस कर सकते हैं, क्योंकि जब ये पैदा हुई थी इसका सीधा बाल था, ठीक है। तो यही 2 क्राइटेरिया है कि आप लोग रिबॉन्ड का आपके भी सीधे थे। चलो जी, चूज करो। चलिए आप चूज करें बाल। आप स्ट्रेटनिंग करते हो? स्ट्रेटनिंग करते हो? तो हमारे कैराटिन के लिए जो चूज कर रहे हैं, ये ऑलरेडी जैसे कि मैंने बताया कि हम इनको चूज करेंगे कैराटिन के लिए, ताकि इससे बालों को प्रोटीन मिल सके। हम लोग करेंगे बताओ, जो कि मिसिया प्रोफेशन करके और इनके ऊपर हम करने जा रहे हैं कैराटिन, ठीक है जी। जो कि सिंपल कैराटिन होगी इस तरह के बालों के लिए जिनके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं है, प्रोटीन नहीं है, उनका अपना कैराटिन खत्म हो चुका है। केराटिन कलर को बेहतर करती है। कभी भी ऐसी कोई केराटिन का बॉक्स आपके पास आ जाए जो आपके कलर को खराब कर दे, एक सेकंड में सोचो, या उसके अंदर जो है हमारा जो फॉर्मल्डिहाइड है वो होता है, या उसके अंदर स्ट्रेटनिंग क्रीम की कोई ना कोई एजेंट होता है। आप लोगों को खुद पता करना है कि आपकी केराटिन में स्ट्रेटनिंग क्रीम की मिक्सिंग है या नहीं। स्ट्रेटनिंग क्रीम विद केराटिन एक बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट देती है, लेकिन प्लीज आप लोग स्ट्रेटनिंग क्रीम रखें, केराटिन रखें और अपनी मर्जी से उन दोनों को मिक्स करें। मिक्स करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो आपकी मर्जी होनी चाहिए। आपको पीछे से कंपनी वाले तैयारशुदा केराटिन जो देती हैं उसमें आप हैंडल नहीं कर सकते। बाल जल गया तो जल गया, बाल स्ट्रेटिंग हो गया तो हो गया, किस्मत हमारी अच्छी, क्योंकि वो डब्बों में बंद मिसालों की तरह आती है। आपने डाल के कढ़ाई तैयार हो गई, आपका करना कराना कुछ नहीं है। अच्छी बन गई तो तारीफ, गंदी बन गई तो डब्बे पे आप जो है ना इल्जाम दे दो। फ्रेशिया क्या करती है? फ्रेशिया ने केराटिन को सेपरेट रखा है, रिबॉन्ड की क्रीम को सेपरेट रखा है। क्लाइंट अगर आपका जिद करता है कि नहीं जी डेड स्ट्रेट, क्योंकि मेरी भाभी क्या हो गया था, तो फिर आप क्या करते हो? आप अपनी रिबॉन्डिंग की क्रीम और केराटिन को फिर मिलाते हो, ठीक है। उनका जो मिलाप है, मेरा आज मेजर ये मकसद था कि उसका मिलाप आप लोगों को हम सिखाते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास चूंकि टाइम का इशू था तो हम लोग, अच्छा जो स्ट्रेटनिंग क्रीम है, ब्लीच आपको दूर से नजर आ जाए ना, स्ट्रेटनिंग क्रीम को भूल जाओ, रिबॉन्ड को भूल जाओ, स्ट्रेटनिंग जितनी भी है, एक्सेंसो जितनी भी उनको भूल जाओ, क्योंकि ब्लीच वाले बाल पे किताब कहती है, वो किताबें जो कॉलेज में पढ़ाई जाती हैं वो कहती हैं कि ब्लीच वाले बाल पे रिबॉन्डिंग नहीं होती तो नहीं होती। क्लाइंट सीधा हो या क्लाइंट जो कहे आपको, आप नहीं कर सकते। मैं नहीं कर सकी आज तक, मेरे स्टूडेंट्स कर देते हैं, फिर बाल फट जाता है। अगर ऑन द स्पॉट आपका बाल नहीं भी जलेगा, एग्जैक्टली
2 से 3 हफ्तों में क्लाइंट की कॉल आपको आ जाएगी, मेरा बाल टूट रहा है, एग्जैक्टली मेरा बाल टूट रहा है। क्यों? क्योंकि ऑन द स्पॉट तो आपने संभाल लिया, लेकिन ये डेफिनेटली टूटता है, ये डेफिनेटली टूटता है। हमारी किताबें हमारे लिए ना होली किताब है, ठीक है, उनको पढ़े बगैर हम ड्रेसिंग नहीं कर सकते। अगर वो कहते हैं कि रिबॉन्डिंग पे ब्लीच और ब्लीच पे रिबॉन्डिंग नहीं हो सकती तो फिर नहीं हो सकती। मैं जादूगर नहीं खड़ी, आप लोग भी नहीं है मैजिशियन। हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि मिस वर्ल्ड सबको बना दें। आप में से पूछाते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी फ्रीसिया प्रोफेशनल की प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं? मतलब गिने चुने लोग हैं, बहुत कम है जो माशाल्लाह वो तो हमारे सीनियर और पुराने चेहरे हैं जो बहुत टाइम से हमारे साथ जो है वो काम कर रहे हैं। तो आप में से जो है प्लीज मुझे आपसे बुलाना चाहूँगा, प्लीज कम ऑन द स्टेज, आप मेरे पास आइए। आप फ्रीसिया प्रोफेशनल की प्रोडक्ट यूज करेंगे, उसके बारे में आपके रिव्यूज क्या हैं, प्लीज आप अपना जरूर करें। पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आपसे करते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 3 साल से फ्रीसिया प्रोफेशनल का प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ और मैं समझती हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ फ्रीसिया प्रोफेशनल की वजह से हूँ। मुझे इसका थेरापी बहुत अच्छा लगता है और इसका कलर औसम है। मैंने जब भी फ्रीसिया पे वर्क किया है मुझे इसके औसम रिजल्ट मिले हैं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। ये यहाँ पे इनको बुलाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये माशाल्लाह सैलून रन कर रही हैं और ये बहुत टाइम से जो है माशाल्लाह काम कर रही हैं। ब्रांड्स जो है ना, एक अच्छा जो आर्टिस्ट होता है, एक अच्छे सैलून ओनर्स होते हैं, वो हमेशा उस चीज़ को प्रेफर करते हैं जिसका रिजल्ट अच्छा हो। तो डेफिनेटली फ्रीसिया का रिजल्ट अच्छा है तो इसको एक सदारती अवार्ड से भी नवाजा जाए जो कि गवर्नमेंट लेवल पे फ्रीसिया प्रोफेशनल को दिया गया। अगर प्रोडक्ट में जान है तो हम लोग काम कर रहे हैं, अगर प्रोडक्ट में जान नहीं होती तो हम लोग यहाँ पे ना होते। तो आज जो है हम लोगों ने चिट बालों के आपके सामने मॉडल लिए, इनके ऊपर चला आपको रिजल्ट दिखाएंगे, इनके ऊपर बोटॉक्स का और इनके ऊपर कैरेटिन का। सबसे पहले हम इनको वॉश करवाएंगे, बिफोर जो है वो आप लोगों के सामने है, इसके बाद फिर जब इनको वॉश होगा बाकी प्रोसीजर मैम जो है वो साथ साथ हमें गाइड करते हैं। अच्छा, इनका ब्लैक बाल है, ठीक है, और प्यार हमेशा से बेबी था। बोटॉक्स कभी भी स्ट्रेटनिंग नहीं देती, बोटॉक्स का ताल्लुक स्ट्रेटनिंग से नहीं है। बोटॉक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ केराटिन एंड प्रोटीन। केराटिन और प्रोटीन में लोग कहते हैं जी क्या फ़र्क है? केराटिन ऐसे ही है जैसे आप जिस्म की सर्जरी कर दो और बंदा उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करके उसे घर भेजो, और प्रोटीन वो दवाई है जो आप हर रोज़ या हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते के बाद उसको देते हो। प्रोटीन आप रेगुलर ले सकते हो, लेकिन केराटिन जैसी चीज़ें जो है वो वंस इन अ ब्लू मून आप इस्तेमाल करते हो। सो केराटिन को प्रोटीन ट्रीटमेंट नहीं है टेक्निकली कहा जाता, ठीक है जी। बोटॉक्स के अंदर केराटिन एंड प्रोटीन दोनों मिक्स होती है, उसी की वजह से बाल जो है वो कंडीशनिंग होता है, रिपेयर होता है। लेकिन बोटॉक्स आपकी चलती है 3 मंथ्स, केराटिन आपकी चलती है 5 महीने। लेकिन साथ हम क्या देंगे? आफ्टर केयर। जो आफ्टर केयर होते हैं उसके अंदर ऑटोमेटिकली आप लोगों के जो केराटिन के कंटेंट है वो शामिल होते हैं। इसको इस्तेमाल के बगैर क्लाइंट को मत भेजिएगा। टेक्निकली मैं तो इसकी प्राइस केराटिन की प्राइस में डाल देती हूँ, डाल के क्लाइंट को बताती हूँ जी ये टोटल प्राइस है, और उसको लास्ट में जाते टाइम गिफ्ट देती हूँ जी ये आपका गिफ्ट है। क्योंकि आप कहो ना 15,000 की केराटिन और 2,000 का ये ले लें, कोई भी नहीं ले, सबको पता है, हम लोग सारी सेम उस पेज पे हैं कि क्लाइंट नहीं लेते, लेकिन ये देना भी मस्ट है क्योंकि ये वो शैम्पू कंडीशनर्स हैं जो कि केराटिन को इंटैक्ट रखते हैं, ठीक है। नंबर 1, अगर कोई केराटिन नहीं करवाता, पॉकेट नहीं जी हमें अलाउ करती, हमें पैसे, लेकिन बाल बहुत डैमेज है, आप उसको सिंपल ये शैम्पू कंडीशनर से अलाउ करें। दिस इज प्योरली हेवीली फुल ऑफ केराटिन। केराटिन इसके अंदर मौजूद भी है, ठीक है, हमारी मेजर केराटिन की तरह तो नहीं, लेकिन डे बाय डे रोज यूज करने से आपका बाल बहुत हद तक स्मूथ हो जाता है, सिर्फ इस नंबर 3 या नंबर 4 से, ठीक है। इनकेस क्लाइंट आपका केराटिन नहीं लेता और उसका बाल बहुत ज़्यादा डैमेज है,